नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एडीओ मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी बढ़िया हैं, ज़बरदस्त है और अपने पेपर की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिसके लिए हम आपके लिए यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाए जाएँ, जिससे कि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आए। और संभवतः हम आपके लिए लगे हुए हैं, आप भी हमारे साथ इतने ही शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। और आप सभी की भाई एक कमेंट आई थी कि भैया, जो हमारा हिंदी सेकंड का पेपर होने वाला है, उसकी आपने मास्टर वीडियो तो बना दी थी। तो जिन भाइयों ने अभी तक मास्टर वीडियो नहीं देखी है, वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मास्टर वीडियो में मैंने पूरे के पूरे मॉडल का स्वयं अध्ययन किया है और सारे के सारे आने वाले क्वेश्चन मैंने वहाँ पर लिए हैं। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से आपको हूबहू पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जिन भाइयों ने नहीं देखी है, जाकर देख लीजिए। और आप सभी से मैंने पूछा था कि अगर आपको और बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है और अच्छे नंबर आपको लाने हैं, तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपकी सहमति चाहिए। तो आप सभी ने कमेंट करी थी कि भैया जी, आप जो है हमारे लिए मॉडल पेपर लेकर आइए। तो पूरा का पूरा आज का हमारा 100 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर रहने वाला है, जिसमें हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आज जो हमारा हिंदी सेकंड का पेपर आने वाला है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या उनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, तो उनको क्या करना है, जितनी क्लासेस मैंने ली है वो करनी है, मास्टर वीडियो लेनी है और ये जो मॉडल पेपर है बिल्कुल शिद्दत से लगा के जाना है। तो निश्चित ही आपका स्कोर काफ़ी बढ़िया रहेगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। बिल्कुल भाई, आप इन चीज़ों को जो है एग्ज़ाम में बैठते समय फील करेंगे। और चलिए भाई, बाकी शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है, आपको इसी वीडियो के बाद में बताना है। और भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, साथ में आप ये भी बताइएगा, ठीक है? ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमारे जो भाई-बहन जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, क्लास को पेपर से पहले देख के ज़रूर जाना है 1-2 बार, ठीक है? तो कुबेरनाथ राय को किस रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो कुबेरनाथ राय क्या थे? एक प्रकार के ललित निबंधकार थे। तो राइट आंसर होगा भाई ए वाला, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। साहित्य भावाश्रित रूप है, यह कथन किसका है? यह जो कथन दिया है, नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। तुम चंदन हम पानी में हम किसका प्रतीक है? देखिए, हम होता है भाई यहाँ पर मनुष्य का प्रतीक, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं भाई। जिस हिंदी को लोग पहले आंख उठाकर नहीं देखते थे, वह उनकी आंख का तारा हो चली है। यह कथन किसका है? आचार्य बाल मुकुंद गुप्त का है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं भाई। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक थे भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है? तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से करके जाना है, ठीक है भाई? अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत में अनुभव करने में वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम गलानी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? गलानी कहते हैं भाई, ठीक है? और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट आपको पूछना है, तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है? विवेकी राय को उनके किस उपन्यास पर हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया था? तो सोना माटी पर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि सोना माटी जो कृति है वो किसकी है? तो विवेकी राय की है। ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कबीर किसके द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ है? देखिए, कबीर क्या है? एक प्रकार का आलोचना ग्रंथ है। और किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अर्धनारीश्वर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि अर्धनारीश्वर क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है और किसके द्वारा लिखा गया है? ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध है? भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा है भाई? सेवक और स्वामी का संबंध, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर के मत्सा गांव के किस साहित्यकार का जन्म हुआ था? देखिए, गाजीपुर के मत्सा गांव में किसका जन्म हुआ था? विवेकी राय का हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुबेरनाथ राय को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कुबेरनाथ राय को मिला था मूर्ति देवी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। चौके में अपने साम्राज्य की सीमा सीमा रेखा भक्तिन किससे निर्धारित करती थी? तो ये करती थी कोयले से, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। विष्णु प्रभाकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? विष्णु प्रभाकर को इनमें से मिला था भाई सलाका सम्मान भी मिला था, सोवियत नेहरू पुरस्कार भी मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्तिदेवी पुरस्कार भी मिला था। तो राइट आंसर होगा ये सभी ऑप्शन नंबर डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस सन में हुआ था?
देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था सन 1907 में। कब हुआ था? सन 1907 में। अभिमन्यु वध किसका काव्य है? अभिमन्यु वध ये भाई रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है, एक प्रकार का काव्य है। आगे बढ़ते हैं। आत्माराम किसका उपनाम है? आत्माराम जो है उपनाम, ये है बाल मुकुंद गुप्त जी का। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यदि गद यदि गद विधाओं की कसौटी है तो निबंध गद की कसौटी है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्धि विशेष रूप में किस क्षेत्र में है? ठीक है, ये एक प्रकार के आलोचक हैं। आगे बढ़ते हैं। जगत तपोवन सो कियो किसकी रचना है? ये है भाई विवेकी राय की। आगे बढ़ जाते हैं। लाल कनेर कैसी रचना है? लाल कनेर मेरे भाई एक प्रकार की अनूदित रचना है। क्या है? अनूदित रचना है। आगे बढ़ते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की तुलना किससे की है? तो छायावाद की तुलना की है मोती से। किससे करी है? मोती से करी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं से सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपको बताना है भाई पुनर्नवा किस क्या है। पुनर्नवा एक प्रकार का उपन्यास है। क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। और ज्योतिपुंज हिमालय ये क्या है? एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। तो 3 4 ऑप्शन में है, किसमें? सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक था गधा उर्फ अदालत खान किसकी विधा की रचना है? ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार की विधा है। और किस प्रकार की है? ये नाटक है भाई। ठीक है, एक था गधा उर्फ अदालत खान क्या है? एक प्रकार का नाटक है। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णुकांत शास्त्री की नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? 20वीं सदी के अंधेरे में, ये किसकी है? ये भाई ये जो हमारी रचना है ये विष्णुकांत शास्त्री की नहीं है। बाकी कुछ चंदन कुछ कपूर की ये भी इनकी रचना है। और संकल्प संतरांश ये भी इनकी रचना है। और अनंत पथ के पथिक धर्मवीर भारती ये भी इनकी रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। व्यंग्य लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? व्यंग्य लेखन का मूल उद्देश्य क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है भाई विसंगतियों को उजागर कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण हिमालय को देखकर किसी के मन में सामवेदित्य महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। वाक्य किस निबंध से लिया गया है? ये है भाई कुटज से। कहाँ से लिया गया है? कुटज से। चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी के किस प्रकार के निबंध संग्रहित है? तो शुक्ल जी के है भाई मनोविकार विषयक। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए थे? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये इस संपादक पर नियुक्त कब हुए थे? सन 1903 में। आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा की रचना। आगे बढ़ते हैं। विष्णुकांत शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कितने वर्षों तक संपर्क रहा? तो ये 27 वर्षों तक ये एक दूसरे के संपर्क में रहे थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शरत जोशी ने किस टीवी धारावाहिक का लेखन किया था? तो इन्होंने लिखा था लापतागंज। आगे बढ़ते हैं भाई। मैं इस दृष्टि से भाग्यवान हूँ कि मुझे विविध क्षेत्रों के सद्पुरुषों का स्नेह मिलता है। यह किस निबंध से लिए गया वाक्य है? तो ये लिया गया है सुधिया उस चंदन के वन की। यहाँ से ली गई है ये लाइनें। हिंदी साहित्यकार में हरिशंकर परसाई को किस रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो हरिशंकर परसाई क्या थे? एक प्रकार के व्यंग्यकार थे। नंद दुलारे वाजपेयी किसे समग्र जीवन दृष्टि मानते थे? तो वैदिक दर्शन को। किसको मानते थे भाई? वैदिक दर्शन को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी। रघुवीर सहाय की कौन सी रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई? तो मरने के बाद जो रघुवीर सहाय की रचना छपी थी वो थी हमारी एक समय था। आगे बढ़ जाते हैं। बस्ती जिले के अगोना गांव में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ था? तो बस्ती जिले के अगोना गांव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था भाई। आगे बढ़ते हैं। इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ये है भाई पंक्तियां शिव शंभू के चिट्ठे से ली गई है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को द्विवेदी एक पदक उनकी किस रचना के लिए मिला था? महादेव वर्मा को द्विवेदी पदक किसके लिए मिला था? स्मृति की रेखाएं। क्या है भाई? स्मृति की रेखाएं किसकी है? महादेव वर्मा की रचना है। मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप अर्थात आत्म भाव से अधिष्ठित हो। तो यह कथन किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। आगे बढ़ते हैं भाई। चंदन घिसते रहने से मिश्र जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ये सभी। आगे बढ़ जाते हैं भाई। पंग विच्छेद कब हुआ था? पंग विच्छेद 16 अक्टूबर सन 1905 को हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? तो पुनर्नवा भी है, विचार और वितर्क और साहित्य के साथी। ये राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चांद पत्रिका का संपादन किसने किया था? देखिए, चांद क्या एक प्रकार की पत्रिका है जिसका संपादन किया था महादेव वर्मा ने। किसने किया था? महादेव वर्मा ने। हंसते हंसो जल्दी हंसो किसकी रचना है? तो भाई ये है रघुवीर सहाय की रचना।
नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म किस जनपद में हुआ था? देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म हुआ था उन्नाव में। कहाँ पर हुआ था? उन्नाव में। कबीर खड़ा बाजार में शीर्षक से प्रकाशित हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना किस पत्रिका में नियमित स्तंभ थी? तो भाई ये थी सारिका में। आगे बढ़ते हैं। व्योमकेश किसका छद्म नाम है? देखिए, व्योमकेश है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम। शरत जोशी ने किस फिल्म के लिए संवाद लेखन किया? तो संवाद लेखन चोरनी में भी किया भाई, उत्सव में भी, और नाम में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं भाई। विद्यानिवास मिश्र को किस प्रकार के निबंध लिखने की प्रसिद्धि मिली है? तो इन्होंने लिखे हैं वैचारिक निबंध। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 52 पर हम पहुंच चुके हैं, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछना है या आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो भाई आप इसी वीडियो के बाद में कमेंट करिए। और नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है भाई, और कौन सी आपको वीडियो चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम कार्य कैसे करेंगे, ठीक है भाई? और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है जीनियस जीनियस अंडर विकास अंडर 197, ठीक है? ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है। आप जाकर क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना डाउट वगैरह यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं भाई, ठीक है? तो भाई ये हमारा थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी तो मैंने बता दी है। बाकी भाई क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे इस प्रकार से ही, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो इन्होंने भारतवर्षोन्नति कैसे होती है ये भी किया है, और लेवी प्राण नहीं। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको ऑप्शन में ये सभी मिले, ये दोनों मिले, ए व बी दोनों मिले, या उपरोक्त सभी मिले, तो आपको इसको ही टिक करना है प्रायोरिटी पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? तो पंडित चंद्रबली शुक्ल। आगे बढ़ते हैं भाई। निबंध के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है। यह कथन किसका है? देखिए, यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। आगे बढ़ते हैं। रघुवीर साहे ने जीविकोपार्जन हेतु किस पत्र में सहायक संपादक का कार्य किया? तो नवजीवन में। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की कृति कौन सी है? तो नया साहित्य, नए प्रश्न, ये इनकी रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा को एक आलोचक के रूप में प्रसिद्धि किस रचना के कारण मिली है? तो निराला की साहित्य साधना। इस प्रकार से इनको जाना जाता है एक आलोचक के रूप में। हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इनकी पत्रिका थी वसुधा। आगे बढ़ते हैं। राजनीति में आए ही गए हो तो भागने के लिए नहीं कहूंगा, किंतु इसमें डूबने वाले व्यक्ति की मनुष्यता प्राय डूब जाती है। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह है सुधिया उस चंदन के वन की। ऑप्शन नंबर बी। जीप पर सवार इल्लियो किसकी चर्चित करती है? देखिए, जीप पर सवार इल्लिया, यह रचना है शरत जोशी जी की। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित करना है, ठीक है भाई आपको? तो विषाद योग किसकी है भाई? ये हमारी है कुबेरनाथ राय की। दिल्ली मेरा प्रदेश, ये किसकी है? शरत जोशी की। तो राह किनारे बैठ, ये किसकी है? रघुवीर साय की। और बचा हुआ चली फुनाहट, ये है विवेकी राय की। तो राइट आंसर है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। आंगन का पंछी किस शैली में लिखी गई रचना है? तो आंगन का पंछी लिखी गई है एक प्रकार का निबंध। एक दुर्दशा किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्त जी का है। उर्मिला के विषय में थोड़ा बहुत किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। ओके। उत्साह, श्रद्धा, करुणा, लोक, प्रीति, ईर्षा आदि शुक्ल जी के किस प्रकार के निबंध है? देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसके है? रामचंद्र शुक्ल के निबंध है, और एक प्रकार के मनोविकार विषयक निबंध है। आस्था और सौंदर्य किसका निबंध संग्रह है? आस्था और सौंदर्य, यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। आगे बढ़ते हैं भाई। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे? रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि थे। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रचलित शब्दों को विदेशी कहकर त्याग देना मूर्खता है, पर किसी भाषा के शब्दों का प्रचलन देखकर अपनी हजारों वर्षों की परंपरा की उपेक्षा करना आत्मघात है। यह मत किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं भाई 69 की ओर। तब की बात और थी किसका निबंध संग्रह है? यह हरिशंकर परसाई का। निम्नलिखित में से किस साहित्य ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद में कार्य किया है? तो विष्णुकांत शास्त्री क्या रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। शरत जोशी किस शीर्षक से अस्थायी स्तंभ लिखा करते थे? तो ये लिखे करते परिक्रमा शीर्षक से। आगे बढ़ते हैं। प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? प्रिया नीलकंठी, यह है भाई कुबेरनाथ राय का। सुधिया उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है? एक प्रकार का संस्मरण है भाई। पंकहीन किसकी आत्मकथा है? पंकहीन है विष्णु प्रभाकर की। वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, अफसरों का जूता नहीं चाटता, दांत नहीं निपोड़ता,
पगले नहीं जागता। ये है वाक्य किस निबंध से लिया गया है? ये वाक्य जो है कुटज से लिया गया है। भ्रमरानंद नाम से किस साहित्यकार ने पत्र लिखे? तो भ्रमरानंद, ये भाई विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। संस्कृत मिश्रितावली हिंदी का रूप खड़ी बोली गद्य को सर्वप्रथम किसने प्रदान किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे बढ़ते हैं भाई। द्विवेदी जी ने उर्मिला को क्या कहा है? द्विवेदी जी ने उर्मिला को बाल वियोगिनी के नाम से संबोधित किया है। कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज इंपोर्टेंट करजन था भाई। विद्यानिवास मिश्र किस बोली से अत्यधिक प्रभावित था? ये था भाई भोजपुरी से। आगे बढ़ते हैं। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी, यह कथन किसका है? प्रेमचंद जी का है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका प्रसिद्ध पद है? देखिए भाई, ये है संत रैदास जी का, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। द्विवेदी युग का उल्लेखनीय पत्र कौन सा था? तो भारत मित्र किस काल का है? द्विवेदी युग का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो रायबरेली के दौलतपुर गांव में। आगे बढ़ते हैं भाई। काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था के निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राधा चरण गोस्वामी किस युग के निबंधकार थे? ये थे भाई भारतेंदु युग के। रामविलास शर्मा कहाँ के निदेशक थे? केंद्रीय हिंदी संस्थान के। कौन थे निदेशक? थे रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं भाई। विवेकी राय की प्रथम कहानी पाकिस्तानी किस पत्र में प्रकाशित हुई? तो ये थी आज पत्र में। विष्णु प्रभाकर ने किस विधा पर लेखन कर प्रसिद्धि प्राप्त की? तो इन्होंने कहानी भी लिखी है भाई, नाटक भी लिखे हैं और उपन्यास भी। तो राइट आंसर होगा ये सभी। महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में। निम्नलिखित में से कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है? तो मन पवन की नौका, रस आखेटक, निषाद बांसुरी, ये सभी क्या है? इनके निबंध संग्रह है। तरुणाई के समय विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखी गई कौन सी कृति है? तो चितवन की छाव में, ऑप्शन नंबर सी। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता है? बंगवासी को। आगे बढ़ते हैं भाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना गंगा लहरी और किरतार्जुनीय। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों, किराता अर्जुनीय। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी वाला भाई। 95 की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? रश्मिमांसा है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर लिखने के कारण कुटज को क्या कहा गया है? तो उजाड़ का साथी। 97 की ओर बढ़ते हैं भाई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस रूप में जाने जाते हैं? देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचक भी हैं और निबंधकार भी हैं। तो राइट आंसर होगा भाई ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। निम्नलिखित में से विवेकी राय का कहानी संग्रह कौन सा है? तो जीवन परिधि क्या है? एक प्रकार की कहानी है और किसने लिखा है? विवेकी राय जी ने। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी किस शीर्षक से लिखी हुई है? तो आवारा मसीहा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। महादेवी वर्मा कहाँ की प्रधानाचार्य रही हैं? तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो है हमारा ये मॉडल पेपर जो है समाप्त होता है और एक कंप्लीट तैयारी मैंने अपनी तरफ से आपको करा दी है। तो बाकी भाई आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा रहेगा। और बिल्कुल विश्वास रखना, सारी चीज़ों का दोबारा से रिवीजन करके जाना है और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को एक बार पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी भाई निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी एग्ज़ाम में। और अगर आपने भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मास्टर वीडियो भी जरूर देखनी है, क्योंकि मास्टर वीडियो में मैंने पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ आपको कराया है। ठीक है भाई, तो अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी आपको बताते हैं, genius_विकास_197। ये क्या है? हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे यहाँ पर जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको 100% रिप्लाई मिलेगा और आपका जवाब भी मिलेगा। ओके भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से करते रहना है। जय हिंद दोस्तों।